हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल के एचडोंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी यानी ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, तो इसके ऊपर हमारा ये टॉपिक है आज का। तो हमारा एक यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था कि ऊर्जा का वर्गीकरण कीजिए तथा नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा को समझाइए। इसमें इंग्लिश में है क्लासीफाई एनर्जी एंड एक्सप्लेन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके ऊपर ये टॉपिक है और ऊर्जा के जो हमने वर्गीकरण कितने प्रकार से किया हुआ है उसके ऊपर भी है। तो आप लास्ट तक देखिए, आपको पूरी ऊर्जा के ऊपर जितनी भी है वो आपको समझाई जाएगी। जैसे ऊर्जा का जो वर्गीकरण वगैरह है वो भी है और इसमें कितने प्रकार की ऊर्जा का वर्गीकरण किया गया है तो उनके एक्सप्लेन है। तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और खासकर ये वाला जो पॉइंट है ये आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो पहला ये थोड़ी सी जो ऊपर की नॉलेज है वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का वह गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा है क्योंकि उससे एक पहिए को घुमाया जा सकता है जिससे बिजली पैदा की जा सकती है। आपने देखा होगा डायनोमो में ऐसे ही हम करते हैं। जो हमारे पुल वगैरह होते हैं, जो हमारे बांध वगैरह बनाए जाते हैं, उनके जो नीचे की साइड में हम ऐसे मोटर टाइप लगाते हैं डायनेमो को, और ऊपर से जब तेज़ी से पानी आता है तो वो उसकी जो टरबाइन होती है वो घूमती है और बिजली हमारी पैदा होती है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा पता पड़ गया होगा। तो और इसकी जो बुक से जो डेफिनेशन है उसके आधार पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऊर्जा होती क्या है उसके ऊपर मैं बात करूँ पहले तो सभी प्रकार की मशीनों और यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, आपको भी पता है। ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ कार्य संपादन क्षमता से है। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव ही नहीं है, आपको भी पता है। ऊर्जा के बिना ना तो पृथ्वी पर जीवन संभव है और ना ही पृथ्वी और ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव है। पृथ्वी पर कोई भी कार्य करने के लिए जीव जंतुओं के उद्भव के लिए, पृथ्वी समेत सभी ग्रहों व उपग्रहों के निर्माण के लिए और उपग्रहों द्वारा ग्रहों का परिक्रमण करने के लिए तथा ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको ये पढ़ लेना है, आपको जो जो समझ में आए सिर्फ पेपर में वही लिखना है। इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है। डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी हो जाती है कि ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, पर थोड़ा आप थोड़ा लॉन्ग लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो वो एक दो ही नंबर देगा। तो हम आगे बात करते हैं ऊर्जा का वर्गीकरण। तो ऊर्जा का कई प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं। नंबर फर्स्ट के जैसे कि हम बात करूं तो ऊर्जा को यहाँ पे हमने 3 प्रकार से बांटा हुआ है। फर्स्ट है आपकी प्राथमिक व द्वितीय ऊर्जा। सेकंड पॉइंट है आपका वाणिज्य व अवाणिज्य ऊर्जा। थर्ड पॉइंट है हमारा नवीकरणीय व अनवीनीकरणीय ऊर्जा का। तो ये हमारे 3 प्रकार की ऊर्जा होती हैं जो आप याद कर लीजिएगा। इसमें थर्ड वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी आप तीनों को एक बार याद कर लीजिएगा। तो हम फर्स्ट बाई फर्स्ट आपको बताते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राथमिक ऊर्जा तथा द्वितीयक ऊर्जा। तो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो या तो पृथ्वी में पाए जाते हैं या प्रकृति में इकट्ठा हैं। मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस तथा बायोमास जैसे कि लकड़ी। अन्य प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में उपलब्ध परमाणु और ऊर्जा रेडियोधर्मी पदार्थ से, पृथ्वी के अंदर उपलब्ध तापीय ऊर्जा या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण संभावित ऊर्जा शामिल है। मुख्यतः प्राथमिक तथा द्वितीय ऊर्जा स्रोत को मतलब ये आगे जो आपको एक चित्र दिख रहा है इसमें आपको बताया गया है। जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला है कोयला जब हम माइन से इकट्ठा करते हैं तो उसे प्रोसेस करने के लिए कहाँ जाकर कैसे लेके जाते हैं उसके ऊपर पूरी है। ऐसे ही हमारा नेचुरल गैस है एंड पेट्रोलियम है। नेचुरल गैस मतलब गैस बैल जहाँ पे कुएँ होते हैं वहाँ से निकाली जाती है, ट्रीटमेंट किया जाते हैं, फिर पावर स्टेशन पर ले जाया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही हमारा पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम का भी ऐसे ही है, ऑयल वेल से निकालते हैं, पहले तेल निकालते हैं, फिर उससे फैक्ट्री में ले जाकर करते हैं, आपको पता है। आगे मैं बात करूँ तो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में द्वितीय ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, तेल तथा गैस भाप तथा विद्युत में परिवर्तन हो जाते हैं।
प्राथमिक ऊर्जा को सीधे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ऊर्जा नॉन ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोयला तथा प्राकृतिक गैस को खाद बनाने वाले संयंत्र में फीड स्टॉक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपकी प्राथमिक एंड द्वितीयक जो हमारी एनर्जी थी इसके ऊपर थी। तो ये आप एक दो बार और अपने हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको सही समझ में आ जाएगा। तो आगे अगर मैं बात करूं तो वाणिज्य ऊर्जा तथा अवाणिज्य ऊर्जा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेकंड नंबर की ऊर्जा है, उसके बारे में बात करूं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा वाणिज्य ऊर्जा। तो वाणिज्य ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहते हैं वाणिज्य ऊर्जा कहलाती है। वाणिज्यिक ऊर्जा बिजली, कोयला तथा शुद्ध पेट्रोलियम से बने उत्पादन के रूप में उपलब्ध है। वाणिज्य ऊर्जा आधुनिक दुनिया में औद्योगिक, कृषि, परिवहन और वाणिज्य विकास का आधार बनती है। औद्योगिक देशों में वाणिज्य ईंधन न केवल आर्थिक उत्पादन के लिए बल्कि सामान्य आबादी में कई घरेलू कार्यों के लिए भी प्रमुख स्रोत हैं, जैसे कि बिजली, लिग्नाइट, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि। सेकंड पॉइंट है हमारा अवाणिज्यिक ऊर्जा। वह ऊर्जा स्रोत जो मूल के लिए वाणिज्य बाजार पर उपलब्ध नहीं है, उन्हें अवाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का गोबर तथा कृषि अपशिष्ट जैसे ईंधन शामिल है, जो पारंपरिक रूप से इकट्ठा किए जाते हैं, जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता तथा ज़्यादातर गांव के प्रत्येक घर में उपयोग किया जाता है, जिन्हें पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद करना। अवाणिज्यिक ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में नहीं जोड़ा जाता है, जैसे कि जलने वाली लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा, विद्युत उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा, अनाज सुखाने के लिए सौर ऊर्जा, मछली तथा फल परिवहन के लिए पशु शक्ति, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, पशु द्वारा गन्ने की पेराई के लिए पशु शक्ति, पानी तथा बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा। तो ये इसकी पूरी ये एक तरह से डेफिनेशन एंड इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है। तो आप एक बार और याद करेंगे तो आपको ये सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, ये बेस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। हम शुरू करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अच्छे ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है तथा जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जल विद्युत पावन। नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसका दोहन बिना किसी हानिकारक प्रदूषण के छोड़े बिना किया जा सकता है। तो पहला हमारे यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है आपका रिन्यूएबल, जिसे हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोलर है, यहाँ पे वाइंड, वाटर, ब्लोमास, न्यूथर्मल, मतलब ये हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारा नॉन रिन्यूएबल, मतलब न्यूक्लियर, ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोयल। ये जो 4 पॉइंट हैं ये इसको हम दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते। एक बार अगर यूज कर लिया तो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। गैस जो समय के साथ समाप्त हो सकता है, आपको भी पता है ये कोयला वगैरह ये बहुत एक बार यूज करने के बाद फिर तो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। नवीकरणीय स्रोत और गैर नवीकरणीय स्रोत में क्या अंतर है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब नवीकरणीय स्रोत हम लगातार प्राप्त कर सकते हैं और गैर नवीकरणीय स्रोत हम लगातार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो है ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात यह पुनः विकसित हो जाते हैं, और गैर नवीकरणीय स्रोत में ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः विकसित नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, और गैर नवीकरणीय स्रोत में यह परंपरागत स्रोत कहे जाते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, मतलब नवीकरणीय स्रोत प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, जबकि जो गैर नवीकरणीय स्रोत होते हैं ये प्रदूषण पैदा करते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट